स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दिव्य ज्ञान दर्पण पर। नमस्कार दोस्तों मित्रों, इस अद्भुत कथा को अंत तक अवश्य देखें। प्रिय मित्रों, इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भगवद गीता के सबसे गूढ़ और अमूल्य ज्ञान से भरपूर है। यदि आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो संभव है कि आप भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा और उनकी दिव्य लीलाओं के रहस्यों से वंचित रह जाएं। इसे पूरा देखना न भूलें, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम का एक नया दृष्टिकोण ला सकती है। एक छोटे से गांव में माधवदास नामक एक भक्त रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप मानते थे। उनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि गीता का एक एक शब्द भगवान की वाणी है और उसे पढ़ना, सुनना और मनन करना ही ईश्वर की आराधना का श्रेष्ठतम मार्ग है। उन्होंने संकल्प लिया कि जीवन पर्यंत प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे, चाहे आंधी आए, वर्षा हो या चिलचिलाती धूप। वे कभी भी अपने इस नियम से विचलित नहीं हुए। माधवदास ने लगातार 20 वर्षों तक गीता का पाठ किया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते, पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाते और पूरे भक्ति भाव से गीता के श्लोकों का उच्चारण करते। गांव के लोग उनकी भक्ति के कारण उन्हें गीता बाबा कहने लगे। कुछ उनकी श्रद्धा को प्रणाम करते तो कुछ उनका उपहास उड़ाते, लेकिन माधवदास किसी की परवाह नहीं करते थे। उनके लिए भक्ति ही जीवन का सार थी। 20 वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके समक्ष प्रकट हुए और कठोर स्वर में बोले, अरे माधवदास, तू क्या सोचता है कि तेरे गीता पाठ से मैं प्रसन्न हूं? यह तेरा भ्रम है। मैं तेरे पाठ से जरा भी प्रसन्न नहीं हूं। यह सुनते ही माधवदास के मुख पर एक अद्भुत आनंद की चमक आ गई। वे भाव विभोर होकर झूम उठे, नृत्य करने लगे और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान, जो ब्राह्मण वेश में थे, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, अरे, मैंने तो कहा कि मैं तेरे पाठ से प्रसन्न नहीं हूं, फिर भी तू इतना आनंदित क्यों हो रहा है? माधवदास ने हाथ जोड़कर प्रेम से भरकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा पाठ आपको प्रसन्न कर पाया या नहीं, लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूं कि आपने मेरे पाठ को सुना तो सही। अगर आप कहते कि आपने इसे सुना ही नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ था। परंतु जब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वे प्रसन्न नहीं हुए, इसका अर्थ यही है कि उन्होंने सुना तो अवश्य होगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। यह कहते ही वे पुनः भक्तिभाव में मग्न होकर नाचने लगे। भगवान श्री कृष्ण भक्त की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर अभिभूत हो गए। वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर बोले, वत्स, यह तेरी निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा है। तू केवल मेरे स्मरण में मग्न है, न कि फल की चिंता में। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। जो चाहे वरदान मांग ले। माधवदास ने भगवान की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा, मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, जब मुझे आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई तो अब मांगने को बचा ही क्या? भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे माधवदास, तुझे कभी भक्ति से विचलित न होने का वरदान देता हूं। तेरा हृदय सदा मेरे प्रेम से परिपूर्ण रहेगा। जो कोई भी सच्चे हृदय से गीता का पाठ करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ फल की अपेक्षा करना नहीं, बल्कि भगवान के स्मरण में आनंदित होना है। जब भक्ति निष्काम होती है, तभी वह सच्चे अर्थों में ईश्वर तक पहुंचती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुझे है, परंतु फल की चिंता मत कर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर और निर्दयी शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन पक्षियों को पकड़ता, उन्हें मारता और उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटाता था। उसके इस क्रूर व्यवहार के कारण उसके अपने परिवार और समाज ने उसका त्याग कर दिया। पहले तो उसके कुछ मित्र और परिजन उसके साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी ने उससे दूरी बना ली, क्योंकि वे उसकी निर्दयता से तंग आ चुके थे। अब वह अकेला जंगल में रहता था, केवल अपने जाल और लकड़ी के टुकड़ों के सहारे। शिकारी के लिए पक्षियों का शिकार करना सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन का एक क्रूर आनंद बन चुका था। वह किसी भी जीव पर दया नहीं करता था और हर दिन नए नए पक्षियों को पकड़ने में ही अपनी खुशी ढूंढता था।
एक दिन जब सूर्य अस्त होने वाला था और जंगल के पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट रहे थे, शिकारी ने अपना जाल बिछाया। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर कबूतरी उस जाल में फंस गई। कबूतरी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह खुद को मुक्त नहीं कर पाई। शिकारी मुस्कुराया और उसे अपने थैले में डाल लिया। आज रात का भोजन पक गया, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। जैसे ही वे अपने ठिकाने की ओर चलने लगा, अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। घनघोर वर्षा के कारण शिकारी का चलना कठिन हो गया। अंधकार बढ़ता जा रहा था और उसे किसी आश्रय की आवश्यकता महसूस हुई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक विशाल पीपल का पेड़ देखा। उसके तने में एक प्राकृतिक खोल था, जो बारिश से बचने के लिए उपयुक्त स्थान लग रहा था। शिकारी जल्दी से वहां पहुंचा और खोल के अंदर बैठते हुए बोला, यह जिस किसी का भी घर हो, मैं उसकी शरण में हूं। यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो मैं उसका जीवन भर ऋणी रहूंगा। संयोगवश यह स्थान एक कबूतर का घर था, और वही कबूतर था जिसकी पत्नी शिकारी के जाल में बंद थी। कबूतर अपनी पत्नी के वियोग में अत्यंत दुखी था और सोच रहा था कि अब वह अकेला कैसे रहेगा। तभी कबूतरी ने शिकारी की आवाज सुनी। वह जान गई कि यह वही स्थान है जहां उसका पति रहता है। उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने सोचा, धन्य है मेरे पति जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मैं भले ही जाल में फंसी हूं, लेकिन मेरे पति का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। अपनी स्थिति को भुलाकर कबूतरी अपने पति से बोली, हे प्रिय, मैं आपके सामने ही हूं। इस शिकारी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। यह मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन आप इसकी चिंता मत करें, बल्कि इस समय आपके आश्रय में एक अतिथि आया है। धर्म की यही मर्यादा है कि अतिथि का सत्कार किया जाए, चाहे वह कोई भी हो। कबूतर पहले तो हतप्रभ रह गया कि उसकी प्रिय पत्नी शिकारी के पास बंदी है, फिर भी वह इस निर्दयी व्यक्ति की सेवा करने को कह रही है। लेकिन वह जानता था कि धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने तुरंत शिकारी से कहा, यह स्थान अब तुम्हारा ही है। जो कुछ भी मैं कर सकता हूं बताओ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। शिकारी ने ठंडी सांस ली और कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कृपया कोई उपाय करें जिससे मैं गर्म हो सकूं। कबूतर ने अपने घोंसले के आसपास पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं और अपनी चोंच से उन्हें एकत्र कर आग जला दी। शिकारी को आग तापने के लिए कहकर वह अपनी पत्नी की ओर देखने लगा, जो अब भी जाल में कैद थी। अब कबूतर को शिकारी के भोजन की चिंता हुई। उसने अपने घोंसले में देखा, लेकिन वहां कोई अन्न नहीं था। वह बहुत सोचने लगा कि अतिथि के लिए भोजन कहां से लाए। अंततः उसने एक कठोर निर्णय लिया। अतिथि की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और यदि मैं अपने जीवन का बलिदान देकर भी इसका पालन कर सकता हूं तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए, उसने सोचा। इसके बाद बिना किसी झिझक के वह जलती हुई आग में कूद गया। उसकी छोटी सी देह अग्नि में जलने लगी, लेकिन उसके मुख पर संतोष था कि उसने अपने अतिथि की सेवा करने का कर्तव्य पूरा कर लिया। जब शिकारी ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा। अब तक उसने अनेक जीवों का शिकार किया था, लेकिन कभी किसी ने अपनी जान देकर उसकी सेवा नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने जीवन की क्रूरता पर पछताने लगा। उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और कबूतरी को जाल से मुक्त कर दिया। मैंने अब तक कितनी निर्दयता दिखाई है, लेकिन अब नहीं, उसने कहा। शिकारी ने उसी क्षण अपना जाल और सभी शिकार करने वाले उपकरण तोड़ डाले। उसने प्रण लिया कि अब से वह कभी किसी भी जीव को नहीं मारेगा। कबूतरी ने जब देखा कि उसका प्रिय पति अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसका हृदय चीत्कार करने लगा। उसने सोचा, मेरे पति के बिना मेरे जीवन का क्या मूल्य? मेरा संसार तो उजड़ चुका है। यह सोचकर उसने भी उसी जलती हुई अग्नि में छलांग लगा दी। जिस क्षण कबूतरी ने अपना जीवन त्यागा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनकी निःस्वार्थ भक्ति और प्रेम को देखकर आशीर्वाद दिया। उनके बलिदान से शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक नया जीवन जीने लगा, एक दयालु और करुणामय जीवन। कहानी की सीख। 1. अतिथि सत्कार सबसे बड़ा धर्म है। कबूतर और कबूतरी ने दिखाया कि सच्चा धर्म सेवा में है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। 2. त्याग और प्रेम का सर्वोच्च महत्व है। कबूतर ने अपने जीवन का बलिदान देकर यह सिखाया कि प्रेम और सेवा सबसे ऊंचे गुण हैं। 3.
करुणा और दया हृदय परिवर्तन कर सकती हैं। शिकारी जैसे क्रूर व्यक्ति का हृदय भी बदल सकता है जब वह सच्चे प्रेम और त्याग को देखे। 4. बुराई को छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। शिकारी ने जब अपनी गलतियों को समझा तो उसने हिंसा छोड़कर करुणा का मार्ग अपनाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची महानता बलिदान, प्रेम और करुणा में निहित है। यही जीवन का वास्तविक सत्य है।